राधे राधे दोस्तों। ये तो हमने जाना कि घर में किन आदतों से बुरी शक्तियों का, प्रेत आत्माओं का वास होता है, लेकिन बहुत से घरों में पहले से ही प्रेत आत्माओं का वास हो चुका होता है और उस घर के लोग इस बात से अनजान रहते हैं, जिसके कारण हम उनकी नकारात्मक प्रभाव में आ ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उन संकेतों के बारे में पता ही होना चाहिए जिनसे वो स्वयं जान सके कि उनके घर में बुरी शक्तियों का वास है और आपको उनसे स्वयं को बचाना चाहिए। तो आइए अब उन संकेतों को जानते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक जरूर देखना। पहला, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब घर में बुरी शक्तियों का वास होता है तो ये ना केवल हमारे घर पर, जीवन पर, बल्कि हमारे व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव छोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आपके घर के किसी खास कमरे में आप सो रहे हैं या घर का कोई अन्य व्यक्ति सोया हुआ है और उसे वहां नींद नहीं आ रही या वो अपने सपनों में बार बार डर रहा है, तो ये इस बात की ओर संकेत देता है कि आपके घर के उस कमरे में जरूर किसी बुरी शक्ति का वास है जो आपको परेशान कर रही है। यदि ऐसा आपके साथ बार बार होने लगे तो उस समय व्यक्ति को तुरंत किसी अच्छे ज्ञानी शास्त्री द्वारा उस बुरी शक्ति से छुटकारे के लिए उपाय पूछना चाहिए ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में भूख और प्यास से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है और तब वह आत्मा अपने ही घर में सबसे पहले वायु के रूप में प्रवेश करती है। क्योंकि ये वायु के रूप में होते हैं तो हमें उनके होने का एहसास नहीं हो पाता और ये आसानी से घर में घुस जाते हैं और उसके बाद किसी भी परिवार के लोगों के सदस्यों के शरीर में घुस जाते हैं और उन्हें फिर तरह तरह के सपने आते हैं। यदि उस व्यक्ति को अपने सपने में हाथी, घोड़ा या बैल जैसे जानवर दिखाई देते हैं या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। तीसरा, शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है वो लोग अक्सर प्रेत योनि में जाकर आत्मा बनकर भटकते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। यदि आपने कभी कोई खास सामान घर में कहीं किसी जगह पर संभाल कर रखा है और जब आप उसे ढूंढें तो वो आपको नहीं मिल रहा और ये एक नहीं बार बार आपके साथ होने लगे तो समझ जाएं कि आपके घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वही यदि आपके घर में सब कुछ ठीक है, सामान्य है, लेकिन तभी अचानक से किसी व्यक्ति को गर्मी से ठंडी लगने लगे, तापमान कम होने के बाद भी आपको बढ़ता नजर आए, तो ये भी आपके लिए अशुभ संकेत होते हैं। आगे के संकेत बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं ऐसी जानकारियां आप तक लगातार पहुंचे तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। चौथा, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है और आप उसे अपने सपने में प्यास से तड़पता हुआ देख रहे हैं या फिर स्वयं को ही जंजीरों में बंधा हुआ पा रहे हैं तो इस सपने का ये अर्थ होता है कि आपके घर का वो मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वो आपके घर में वास कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अशुभ संकेत है। पांचवा, शास्त्रों के अनुसार किसी भी बुरी शक्ति को आपको
पहचानने के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई बड़ा उपाय या साधन का उपयोग करें। नहीं, आप कुछ छोटे मोटे लक्षणों से भी ये पता कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके घर में कोई भी पालतू जीव, जानवर यदि अचानक से अलग तरह का अजीब व्यवहार करने लगे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ ज़रूर किसी बुरी आत्मा का, बुरी शक्ति का वास है। वहीं यदि कोई आपके घर में बार बार काली बिल्ली का आना, किसी बिल्ली का आकर रोना, ये सभी अशुभ संकेत होते हैं। साथ ही आपके घर में कुछ बुरा होने वाला है, ये भी ये संकेत दर्शा देते हैं। छठा, यदि आपके सामने आसपास बार बार लगे कि कोई है, या फिर आपको कोई पीछे से छू रहा है, या अचानक कोई आपके पास से गया लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा, तो ये सभी लक्षण हैं कि इस बात का संकेत है कि आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास है। वहीं यदि आपको बार बार कोई अनजानी अदृश्य परछाई अचानक दिखे और फिर गायब हो जाए, तो ये सब बुरी शक्ति घर में होने का संकेत होता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने घर में रह रही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय करने चाहिए। सातवां, शास्त्रों के अनुसार आपको अचानक से किसी अपने आसपास कोई अच्छी सुगंध, जैसे कि परफ्यूम, इत्र, इन सब सुगंधों का महसूस होना, या किसी बहुत बुरी गंध का यदि आपको महक आती है और अचानक उड़ जाती है, तो ये संकेत होता है कि आपके आसपास बुरी शक्तियां हैं। आपको इस सुगंध को कभी भी उस समय टोकना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद वो स्वयं चली जाएगी। और यदि आपको ज़्यादा अजीब लगे तो घर में लोहान का धूप दिखा उसे बाहर रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। आठवां, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सुबह सोकर उठता है और ये पाता है कि वो अपने ही बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में बुरी शक्तियों का वास हो गया है। नवां, यदि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो आपके घर में एक अलग तरह की रोशनी चमकती है। घर का माहौल अच्छा रहता है, घर में सब कुछ सही रहता है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। लेकिन वहीं घर में किसी बुरी शक्ति का होना, नकारात्मक ऊर्जा का होना आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलों, समस्याओं को बढ़ाता है। यदि आपको अपने घर में बार बार किसी के होने की या चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है और अचानक से बंद हो जा रही है, या दिन में घर के बाहर से किसी को बुलाना, दरवाज़ा खटखटाना, आसपास किसी की आहट सुनाई देना, या ऐसा महसूस होना कि कुछ गिर गया है लेकिन जाकर देखने पर सब कुछ सामान्य होना, या फिर आपको लगे कि कोई छूकर गायब हो गया, तो इसका अर्थ हुआ कि आपके घर में बुरी शक्तियों का वास है, जो कि ये सब करके आपको अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहती है। आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। 10वां, यदि आपके घर में किसी की तबीयत बार बार खराब हो रही है, सब इलाज करवाने के बाद उसे आराम नहीं मिल रहा, तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रकोप है जो उसे ठीक नहीं होने दे रही। वहीं घर के लोगों के बीच सब कुछ ठीक होते हुए अचानक से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत का भाव हो जाना, घर में प्रतिदिन कलह कलेश होना भी घर में बुरी शक्ति के होने का प्रभाव होता है। या फिर धन का अचानक से हानि होने लगना, तो इन सब का अर्थ है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। आपको इससे छुटकारे के लिए किसी विशेष ज्ञानी या फिर व्यक्ति, पंडित या वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर अपने घर की इन सभी बुरी शक्तियों को दूर कर देना चाहिए। तभी आप सुख से रह पाएंगे, अन्यथा ये शक्तियाँ आपको तबाह कर देंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी।
और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखें। राधे राधे।